हेलो बालक, ये जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो ये क्वेश्चन बालक जो थंबनेल पर अभी तुम देखे ये एनडीए का क्वेश्चन है 1995 का। और एनटीएससी 2016 में बालक इस क्वेश्चन को पूछा गया था, है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है बट बढ़िया है। देखने में डरावना लग रहा है लेकिन जो भी 9th और 8th में तुम एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट पढ़े हो बालक, उसको यूज करते चलोगे तो ईजिली ये क्वेश्चन बालक बन जाएगा। देखो हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल 9th और 8th वाला एक्सपोनेंट का रूल ही यूज करेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा बात यहाँ पर यूज नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या था कि आर्थ रूट है ना, यहाँ पे आर छुपा हुआ रूट में, जैसे ये स्क्वायर रूट होता है, ये क्यूब रूट होता है ना, ये फोर्थ रूट होता है, यहाँ पर 4 लगा रहे तो, है ना। तो यहाँ पर है बालक आर्थ रूट। आर्थ रूट किस पर है बालक? आर्थ रूट के अंदर में यहाँ पर है बालक 9 टू द पावर आर प्लस 1/4 इंटू रूट अंडर 3 इंटू 3 टू द पावर माइनस आर डिवाइडेड बाई 3 इंटू रूट अंडर 3 टू द पावर माइनस आर इज इक्वल टू के। देन के का वैल्यू क्या होगा? और ये 4 ऑप्शन तुमको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2 या 4 या रूट अंडर आर्थ रूट ऑफ 3, कुछ ऐसा आंसर होगा क्या? एक बार ट्राई करो फिर सोल्यूशन देखो। हम बताना स्टार्ट कर रहे हैं बालक। चलो ये तो आर्थ रूट था, आर लिख लिए, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, इसको भी 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 को बालक 3 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 2, 9 के प्लेस पर हम लोग 3 टू दी पावर 2 लिख लिए। और इसके बाद है r प्लस 1/4, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, है ना। इसको बालक हम ब्रैकेट में कर लेते हैं और इंटू यहाँ पर देखो बेस सेम है, बेस सेम है बालक, तो पावर ऐड होगा। यहाँ पर पावर 1 छुपा हुआ है, ये बन जाएगा 3 टू दी पावर 1 प्लस माइनस आर, है ना। पावर को हम ऐड कर दिए। पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो, जब तुम इसे ओलंपियाड में बनाओगे, अभी तो हम समझा रहे हैं, इसमें टाइम लग सकता है, जब तुम ओलंपियाड में बनाओगे तो ये सब स्टेप को तुम एलिमिनेट करने लगोगे। जैसे यहाँ पर 1 प्लस माइनस आर है तो डायरेक्ट इसे तुम 1 माइनस आर भी लिख सकते हो, है ना। नीचे देखो बालक, यहाँ पर 3 इंटू यहाँ पर रूट अंडर देखो, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है ना, कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो इसको अगर रूट को हटाए बालक तो हम लोग लिख सकते हैं 3 टू दी पावर माइनस आर टू दी पावर 1/2। ये बात तुम जानते होगे कि रूट को हटाते हैं तो पावर में 1/2 आ जाता है, क्यूब रूट को हटाएंगे तो पावर में 1/3 आ जाएगा, और अगर हम लोग rth रूट को हटाएं तो 1/r आ जाएगा पावर में। तो यहाँ पर क्यूब स्क्वायर रूट था तो माइनस आर टू दी पावर 1/2 आ गया। ठीक है भैया, आगे इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ r लिखेंगे, है ना। ये पावर का पावर बालक मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर देखो 3 टू दी पावर 2 इंटू आर प्लस 1/4 था, तो 2 इंटू आर 2r हो गया, और प्लस 2 इंटू 1/4 1/2 हो जाएगा, है ना। ये 2/4 हो गया ना, 2/4 हो गया, तो ये 1 बार में और ये 2 बार में कैंसिल होकर के फाइनली 1/2 आ जाएगा, 1/2। बात क्लियर है? इसको सॉल्व कर लिए। यहाँ देखोगे बालक, ये तो 3 टू दी पावर 1 माइनस आर हो गया, और 1 माइनस आर के साथ साथ इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे। देखो इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो ये बन जाएगा, देखो 3 टू दी पावर 1 माइनस आर तो अंदर में था रूट के, और इसके पावर में आ जाएगा 1/2। बात क्लियर है ना। और नीचे में क्या आएगा? नीचे में बालक देखो इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, ये तो माइनस r/2 हो गया, माइनस आर इंटू 1/2, देखो माइनस आर इंटू 1/2 माइनस r/2 हो गया, तो 3 टू दी पावर 1 प्लस माइनस r/2 यहाँ पर हो जाएगा बालक, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हम डायरेक्ट माइनस लिख ले रहे हैं, है ना। यहाँ पर बालक हम डायरेक्ट माइनस लिख रहे हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 3 टू दी पावर 1 माइनस r/2 आ गया, इज इक्वल टू के। क्लियर है ना। इसको उसी तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 टू दी पावर 1 माइनस r/2 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी कर ही लेते हैं बालक, है ना। क्या लिख ले इसको? इसको लिख लेते हैं 1 माइनस r/2। आगे देखो, आगे देखोगे बालक, यहाँ तो r है, मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे। अगर ये मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान से सुनना, अगर ये मल्टीप्लिकेशन है तो पावर तो ऐड हो जाएगा ना। देखो सेम बेस है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर को ऐड करना पड़ेगा, तो पावर को हम लोग ऐड कर लेंगे 2r प्लस 1/2, है ना। और प्लस देखो इसको ब्रेक करके लिख रहे हैं बालक, ये बन जाएगा 1/2 माइनस r/2। 1 माइनस r/2 को हम लोग 1/2 माइनस r/2 भी लिख सकते हैं, है ना। और डिवाइडेड बाई, देखो एक सेकेंड बालक, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, डिवाइडेड बाई में चला जाएगा यहाँ पे 3 टू दी पावर 1 माइनस r/2 कुछ ऐसा, और इसका वैल्यू k आ रहा है, इसका वैल्यू बालक k आ रहा है। चलो आगे देखा जाए, हम यहाँ बताते हैं, है ना, यहाँ बताते हैं बालक, दिख रहा है ना अच्छे से।
इसको अब कैसे सॉल्व किया जाए, देखो 1/2 और 1/2 मिल करके तो 1 हो जाएगा, ऐड करोगे 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। 2r माइनस r/2 कर लिया जाए, 2r माइनस r/2, 2 एलसीएम ले लिए है ना, तो ये बन गया 4r माइनस r यानी कि 3r/2 हो गया। इसको और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे बालक तो 3r/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर में क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ऊपर में बालक हम लोग लिख सकते हैं rth रूट ऑफ 3 टू द पावर 3r/2 और प्लस 1 हो जाएगा। 1 कैसे हुआ ये बात तुमको समझ में आना चाहिए, 1/2 प्लस 1/2 बालक 1 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई में क्या है, यहाँ पर बालक डिवाइडेड बाई में क्या है, इस रूट को यार बार बार बड़ा करना पड़ रहा है, हमको लग रहा है अट जाएगा लेकिन अट नहीं रहा। यहाँ पर 3 टू द पावर 1 माइनस r/2 हो जाएगा इज इक्वल टू के, कुछ ऐसा बात आ जाएगा। बात क्लियर है। अगले स्टेप में देखो बालक, हम क्या बोल रहे थे कि बेस तो सेम है और बीच में डिवीज़न है ना, तो पावर माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे rth रूट 3 टू द पावर 3r/2 प्लस 1, और ये जो पावर है वो माइनस हो जाएगा यानी कि -1 और प्लस r/2 हो जाएगा। बोलो सहमत हो क्या बातों से। ये पावर ऊपर में जाकर के माइनस होगा, ये माइनस और फिर ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 जो है माइनस में और ये माइनस के साथ ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस r/2 हो जाएगा। बात क्लियर है। तो यहाँ से देखो ये rth रूट 3 टू द पावर ये और ये वाला कैंसिल हो गया, 3r/2 प्लस r/2 4r/2 हो जाएगा है ना, ये दोनों मिलके बालक ये 4r/2 हो जाएगा और इज इक्वल टू के। दिख रहा है ना प्रॉपर। आगे देखो बालक, यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे कि ये तो ठीक है, इसको कैंसिल किया जाए तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 टू दी पावर 2r हो गया, 3 टू दी पावर 2r, और इस rth रूट को जब हम लोग हटाएंगे तो ये बन जाएगा बालक 1/r और इज इक्वल टू के, है ना। ये rth रूट को रिमूव किए, यहाँ r छुपा हुआ है, जब स्क्वायर रूट था तो 1/2 आ रहा था, rth रूट है तो 1/r आ जाएगा, और ये r और ये r बालक कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो k का वैल्यू है वो 3 टू दी पावर 2 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी जो था ना बालक, ये इसका राइट आंसर था। आई होप बालक इस क्वेश्चन को तुम अच्छे से समझ पाए होगे। k का वैल्यू निकालना था, हम लोग इजीली k का वैल्यू निकाल दिए। तो क्वेश्चन में बेसिकली देख रहे थे ना कि स्ट्रक्चर इसका ऐसा था कि डरावना लग रहा था ये क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, है ना, और इतना बताने में टाइम लग रहा है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को कुछ प्रैक्टिस कर लो तो तुम ये सब इतना स्टेप तुमको करने का जरूरत नहीं है, तुम बड़ा ही जल्दी इसे कर पाओगे। बात समझ पा रहे हो ना। तो बालक इस टाइप का और भी क्वेश्चंस देखने के लिए इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ्स बूस्टर करके, उसे जा करके तुम विजिट कर सकते हो। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन जो ओलंपियाड लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, या ऐसा मैथ्स बोल लो जो तुम्हारे मैथ्स को कहीं ना कहीं बूस्ट करता है। NTSC, IMO और डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का ही उसमें क्वेश्चंस डाला गया है, मैथ्स विथ रीजनिंग। मिलते हैं बालक नेक्स्ट वीडियो में, बाय।